नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको हिंदी के संक्षिप्त संकेतों का अभ्यास कराने जा रहा हूँ। तो हिंदी के जो शॉर्ट हैंड प्रणाली है उसमें शब्द चिन्ह का बहुत महत्व होता है। अगर आपको शब्द चिन्ह की प्रैक्टिस होगी तो आप कोई भी परीक्षा हो उसको आराम से क्लियर कर सकते हैं शॉर्ट हैंड की। तो चलिए, वीडियो को लंबा ना बनाते हुए हम आपको शब्द चिन्ह कराने जा रहे हैं। तो वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है, पर जब हम गिनती स्टार्ट करेंगे तब से आपको उस जगह से आपको शब्द चिन्ह अपने बनाने हैं और यह आपको इतना अभ्यास करना है कि ये सारे शब्द चिन्ह आपको रट जाने चाहिए। तो जो मैं शब्द चिन्ह पहले कराने जा रहा हूँ उसमें अब मैं डिक्टेशन बोलूँगा। तो डिक्टेशन हमारी स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। 1 2 3 4 5। 15 अगस्त का दिन हमारे लिए एक बहुत गौरव का दिन है। शताब्दियों की दासता के बाद इस दिन हम स्वतंत्र हुए और भारत ने एक नया जन्म धारण किया। सत्ता का हस्तांतरण सद्भावना और मैत्रीपूर्ण के वातावरण में हुआ, परंतु भारत के विभाजित होने के बाद लोगों का जो स्थानांतरण हुआ वह बड़ा दर्दनाक था। पूर्ण विराम। यह सब बातें हुई और देश जनतंत्रीय पद्धति के आधार पर आगे बढ़ने लगा। जनतंत्रीय पद्धति में जनमत का राज्य होता है। कुछ लोगों की हुकूमत या किसी एक या दो का हुक्म नहीं चलता। पूर्ण विराम। चाहे कोई जाति अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक, चाहे कोई जाति हिंदू हो या मुसलमान, सभी को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किए जाते हैं और उन्हीं के मुताबिक शासन व्यवस्था चलती है। आज के दिन हम गत वर्षों के कार्यों का सिंहावलोकन करना चाहिए और यह शपथ ग्रहण करनी चाहिए कि देश से गरीबी दूर करने के लिए अहिंसात्मक और शांतिपूर्ण संघर्ष जारी रखेंगे। इस वर्ष बहुत सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। वर्ष के प्रारंभ में देश में तीसरे आम चुनाव हुए और लोगों ने अपने अपने इलाकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए अपने बहुमूल्य मत द्वारा प्रतिनिधि चुने। चुनाव सनातन संपन्न हुए और विभिन्न राज्यों में नव निर्वाचित सरकारें काम कर रही हैं। चुनावों में कांग्रेस की भारी जीत हुई। देश के जिसके लिए हमारे देश के
प्रगतिशील नेता धन्यवाद के पात्र हैं, पूर्ण विराम। लेकिन आजकल कांग्रेस संगठन में अनुशासनहीनता व भ्रष्टाचार जैसी बुराइयां देखने में आ रही हैं, जिन्हें दूर किया जाना चाहिए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में सत्ता की प्राप्ति और शासनारूढ़ होने की भावना प्रबल होती जा रही है। यहाँ पर पहला पेज का डिक्टेशन समाप्त हुआ। चलिए अब दूसरे पेज का स्टार्ट करते हैं। परंतु उनकी इस महत्वाकांक्षा की पूर्ति तब तक संभव नहीं है जब तक वे निष्प्रयोजन जनता की सेवा न करें। स्वतंत्रता संग्राम में हम गांधी जी के रचनात्मक नेतृत्व से प्रेरणा व मार्गदर्शन उपलब्ध नहीं था, पूर्ण विराम। आज समाजवादी समाज और कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए भी रचनात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता है, पूर्ण विराम। इस वर्ष की दूसरी महत्वपूर्ण घटना लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण योजना के अंतर्गत पंचायती राज की स्थापना किया जाना है, पूर्ण विराम। गोवा की आज़ादी भी इस वर्ष की एक रूह पहलू घटना है, पूर्ण विराम। गोवा में पुर्तगाली सरकार के अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। राष्ट्रवादी नेताओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था और वहाँ शासन व्यवस्था लगभग समाप्त होती जा रही थी। हमारे सैनिकों ने वहाँ जिस कुशलता से कार्य किया है वह सचमुच सराहनीय है, पूर्ण विराम। गोवा की आज़ादी के साथ भारत की आज़ादी मुमकिन हुई और हमारी भूमि से उपनिवेशवाद का आखिरी निशान भी खत्म हुआ। राजभाषा संबंधी वाद विवाद आज पुनः उठ खड़ा हुआ है, जिसका कारण यह है कि केंद्रीय सरकार एक ऐसा विधेयक प्रस्तुत करने वाली है जिसके अनुसार अंग्रेजी को सह राज्य भाषा के पद पर वैधानिक रूप से पुनः प्रतिष्ठित कर दिया जाए, पूर्ण विराम। संविधान के अनुसार अंग्रेजी भाषा
को 1965 के बाद सरकारी भाषा के रूप में जारी रखने असंवैधानिक होगा। देश के राजनीतिज्ञों को चाहिए कि वे हिंदी की प्रकृति के साथ हस्तक्षेप न करते हुए कोई ऐसा निदान खोजें जिससे सभी वर्ग संतुष्ट हों। समाप्त। यहाँ पर दूसरे पेज का भी डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब हम लोग तीसरे पेज का करने जा रहे हैं। तो 10 मिनट का या 5 मिनट का आप यहाँ पर गैप ले सकते हैं और उसके बाद वीडियो को पॉज करके फिर से स्टार्ट करेंगे। तो 3 सेकंड बाद वीडियो स्टार्ट करेंगे। 1 2 3। इस वर्ष की एक अफसोसजनक बात सांप्रदायिक दंगे हैं जिनमें विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस तरह की बातों से हम कमज़ोर होते हैं और देश बदनाम होता है और दूसरों को हम पर नुक्ताचीनी करने का अवसर मिलता है। जो लोग देश में सांप्रदायिकता और राष्ट्र विरोधी तत्वों को बढ़ावा देते हैं वे देश के दुश्मन हैं। हमें इस तरह की बातों से बचना चाहिए और देश सेवा तथा राष्ट्रीयता की भावना को सर्वोपरि रखना चाहिए। पूर्ण विराम। हम में आपस में मतभेद या गलत फहमियाँ हो सकती हैं और हम एक दूसरे से लड़ें और अपने दिलों में खींचातान और दुर्भाव रखें। विद्यार्थियों को इस तरह की बातों से सदैव दूर रहकर विज्ञान जैसे मनोरंजक विषयों के अध्ययन में दिलचस्पी लेनी चाहिए ताकि वे बड़े होकर अच्छे वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक बन सकें। देश में बढ़ते हुए मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने इस वर्ष जो एक
दीर्घकालीन योजना बनाई है वह केवल तभी सफल हो सकती है जब देश की व्यवस्थापक और व्यापारिक वर्ग उसमें सहयोग दें। उन्हें अधिकाधिक लाभ की ओर ही ध्यान न देकर जनता के हित के बारे में भी सोचना चाहिए, वरना हो सकता है सरकार को कुछ उद्योग धंधों का राष्ट्रीयकरण करना पड़े। इस वर्ष चीन के साथ सीमाओं पर काफ़ी तनावपूर्ण स्थिति रही है। पूर्ण विराम। चीन ने लद्दाख में हमारी कुछ भूमि जबरदस्ती हस्तगत कर ली है। पूर्ण विराम। यद्यपि अब लद्दाख में हमारी स्थिति पहले से काफ़ी मजबूत है और हम अपने आप को 100% सुरक्षित समझ सकते हैं, परंतु फिर भी इस मामले में किसी भी प्रकार की असावधानी नहीं बरतना चाहते। पूर्ण विराम। हमारे बार बार विरोध करने पर पत्र भेजने के बावजूद भी चीन ने नीति नहीं बदली। इसलिए हमें सदा सतर्क रहना है, असावधान नहीं। पूर्ण विराम। चीन के प्रारंभिक अतिक्रमण के बाद से अब तक बात विरोध पत्रों तक ही सीमित थी, परंतु पिछले महीने के प्रारंभ में चीन ने जब गोली चलाई तो ऐसा लगा कि चीन के साथ संघर्ष नजदीक है, परंतु खुशकिस्मती से अब वह संकट टल गया प्रतीत होता है। पाकिस्तान के समाचार पत्रों में संपादकीय लेख लिखे जा रहे हैं, जिनमें सांप्रदायिक खूब भारत विरोधी प्रचार कर
रहे हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क में ऐसा होना अस्वाभाविक बात नहीं है। वहाँ लोकतंत्र कब का खत्म हो चुका है। पूर्ण विराम। वहाँ का तो वातावरण ही मुख्तलिफ ढंग का है। जब शीत युद्ध बर्लिन से एशिया की ओर स्थानांतरित हो रहा था, उस समय पाकिस्तान ने कश्मीर के एक भाग पर अधिकार कर लिया और अब पाकिस्तान बार बार कश्मीर का सवाल उठा देता है ताकि वहाँ के लोगों का ध्यान वास्तविकता से दूर रहे। पूर्ण विराम। पाकिस्तान के राष्ट्रपति श्री आयूब खां का यह कहना कि पाकिस्तान की मित्रता के बिना भारत असुरक्षित है, एक बड़ी अजीब सी बात लगती है। पाकिस्तान ने हमेशा हमारे प्रति कठोर भाषा का प्रयोग किया है, जबकि हमने हमेशा उसके प्रति विनम्र भाषा का प्रयोग किया है और हमेशा विनम्रता का रुख अपनाया है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान भी विनम्रता पूर्वक व्यवहार करना सीखे और मूल राष्ट्रवाद को अपनाए। पूर्ण विराम। हम पाकिस्तान के साथ दोस्ती चाहते हैं और यदि उसका कोई सुझाव युक्तियुक्त हो तो हम उस पर विचार कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान का यह कहना कि बहुसंख्यक मुस्लिम जनता है, इसलिए उसको पाकिस्तान के साथ
मिलाना चाहिए, बिल्कुल बेबुनियाद बात है। पूर्ण विराम। हम अपने झगड़े शांतिपूर्ण ढंग से परस्पर वार्तालाप द्वारा सुलझाना चाहते हैं, परंतु शांतिपूर्वक बातचीत का अर्थ आत्मसमर्पण या अपने उचित अधिकारों का त्याग नहीं है। हम खामख्वा किसी पर हमला नहीं करना चाहते, लेकिन अगर किसी ने हम पर आक्रमण किया तो हम अपनी रक्षा के लिए आक्रमणकारी को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। यहाँ पर चौथा और पांचवा हमने एक साथ करा दिया। अब 3 की गिनती के बाद दोबारा स्टार्ट करेंगे। ये आपका छठा होगा। वीडियो को पॉज कर करके आपको देखना है, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी है। 5 मिनट के डिक्टेशन से आप ये मत सोचिए कि 5 मिनट का डिक्टेशन है। अगर इस वीडियो को आप पूरा आराम से पॉज कर स्पीड चाहे स्लो कर दीजिए, 2x पे कर दीजिए अगर आप बहुत तेज लिखना चाहते हैं, और नहीं तो आप पीछे स्पीड कम भी कर सकते हैं, तो वो आपको आराम से काफ़ी लाभ देगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। 3 की गिनती के बाद फिर स्टार्ट करेंगे, और अब की हम लोग छठा, सातवां और लास्ट तक ले जाएंगे। वन, 2, 3। आज का दिन सारे भारतवर्ष में एक राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाया जाता है। विभिन्न राज्यों की राजधानियों में राज्य के राज्यपाल राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। राष्ट्रीय ध्वज के अभिनंदन के बाद वे राष्ट्र के नाम एक संदेश देते हैं। इस सर पर राजनीतिक प्रतिनिधियों तथा अन्य महान भावों को निमंत्रित किया जाता है। पूर्ण विराम। स्वतंत्र भारत के 16वें जन्म दिवस के शुभ
अवसर पर प्रधानमंत्री ने अपने भाषण का समारंभ करते हुए कहा, 15 वर्ष पूर्व हम आजाद हुए और आज उसका जन्म दिन है। आज के दिन हम उस महान व्यक्ति को याद करते हैं जिसके व्यक्तित्व की छाप आज हर भारतीय के दिल पर है और जिसने हमें आज़ादी दिलाई। यह हमारा दुर्भाग्य था कि स्वतंत्रता के थोड़े ही दिन बाद गांधी जी हमसे बिछड़ गए। मैं आपको आज से 15 वर्ष पहले का और उससे भी पहले का जमाना याद दिलाना चाहता हूँ, जब स्वतंत्रता संग्राम में हजारों देशभक्त शहीद हुए, हजारों जेल गए और उन पर मुकदमे चले। आज के दिन हम उन सबको श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए। देश में खुशहाली बढ़े और सब वर्गों के लोगों को, चाहे कोई कर्मचारी हो या शारीरिक श्रम करने वाला, जीविकोपार्जन के साधन उपलब्धि हो। इस दृष्टि से हमने करोड़ों रुपये की योजनाएं तैयार की और उन्हें सफलतापूर्वक पूरा भी किया। कहीं कहीं हम नाकामयाब भी रहे, परंतु उससे हम निराश नहीं हुए। पूर्ण विराम। हमारे सामने तकलीफ़ें आईं और हमने मिलकर मुकाबला किया। कई दिक्कतें आज भी मौजूद हैं जिनका हमें मिलकर मुकाबला करना है। अभी हाल ही में हमने योजना आयोग की अनुसंधान कार्यक्रम समिति का पुनर्गठन किया है। पूर्ण विराम। यह पुनर्गठित समिति योजना आयोग को सामाजिक और आर्थिक अनुसंधान की समस्याओं के बारे में सलाह देगी। हमारी सरहदों पर जो खतरा है, श्री नेहरू ने संक्षेप में उस पर प्रकाश डाला और नवनिर्मित रक्षा
अनुसंधान और विकास परिषद का जिक्र करते हुए इस बात का भी रहस्योद्घाटन किया कि भिग विमानों की खरीद के फैसले की पृष्ठभूमि क्या थी। उन्होंने संक्षिप्त रूप में कहा कि प्रतिरक्षा मंत्रालय के सलाहकार कुछ समय से लड़ाकू विमान खरीदने पर जोर दे रहे थे। पूर्णविराम देश की सुरक्षा के लिए भी यह जरूरी समझा गया कि हम मिग विमान खरीदें। श्री नेहरू ने हर्ष ध्वनि के माध्यम कहा कि इन विमानों की खरीद से हम किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखेंगे। निशस्त्रीकरण के बारे में अपने विचार प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि आज कुछ शक्तिशाली राष्ट्र शस्त्रीकरण में लगे हुए हैं और प्रतिदिन अणु परीक्षण किए जा रहे हैं। इन नए तुझ बेकार इनसे होने वाले विनाश को भूल रहे हैं। इस संबंध में उन्होंने एक विश्वव्यापी आंदोलन की आवश्यकता पर जोर। अंत में श्री नेहरू ने कहा कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से हम अपने लोगों को राजनीतिक राष्ट्रतंत्रता स्वतंत्रता से भी ऊंची और वास्तविक स्वतंत्रता दिलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं कोई भविष्यवाणी तो नहीं कर सकता, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हिंदुस्तान का भविष्य बहुत उज्जवल है। आज के दिन देश के प्रत्येक नव युवक और नव युवती को देश के नवनिर्माण में यथाशक्ति सहयोग देने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए और अंतोगत्वा हर एक को क्षेत्रीय और स्थानीय हितों की अपेक्षा राष्ट्रीय हित के
बारे में सोचना चाहिए। तो यहाँ पर 40 मिनट का ये डिक्टेशन था, यहाँ वीडियो समाप्त होती है। और इस वीडियो को आपको पॉज कर करके ही देखना है, या फिर 40 मिनट का इकट्ठा डिक्टेशन आप अगर लिख सकते हैं तो धीरे धीरे वीडियो की स्पीड को कम करके लिख सकते हैं। और निरंतर अभ्यास करेंगे तो आप शॉर्टहैंड बहुत आराम से डिक्टेशन, कोई भी डिक्टेशन आ जाए, कैसा भी डिक्टेशन आ जाए, आपको क्लियर कर ले जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब द चैनल।